नमो नमः। मैं डॉक्टर के.एल. मीना, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, गवर्नमेंट कॉलेज करौली। संस्कृत ऑनलाइन क्लास में आज हम करण कारक तृतीय विभक्ति के सूत्र सहयुक्त या प्रधाने और येनांग विकारः सूत्र का अध्ययन करेंगे। इन दोनों सूत्रों के विषय में चर्चा करेंगे। उक्त दोनों सूत्रों में प्रथम सूत्र है सहयुक्त अप्रधाने। इस सूत्र का अर्थ होगा सह, साकम, सार्धम और समम आदि जो 7 अर्थ वाले जो शब्द हैं, इनके योग में अप्रधान में करण कारक होता है और कर्तृकरणयोः तृतीया सूत्र से करण कारक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसका तात्पर्य है कि सह, साकम, सार्धम और समम ये 4 शब्द 7 अर्थ को अभिव्यक्त करते हैं। इन चारों शब्दों में से किसी एक शब्द का प्रयोग वाक्य में किया गया हो तो अप्रधान में करण कारक का प्रयोग होता है और जहाँ पर करण कारक का प्रयोग किया जाएगा वहाँ पर कर्तृकरणयोः तृतीया सूत्र से तृतीया विभक्ति लगाई जाती है। इसके उदाहरण हैं जैसे पुत्रेण सह आगतः पिता, पुत्र के साथ पिता आया। इस वाक्य में 7 अर्थ वाला शब्द सह का प्रयोग किया गया है। तो इस सह के योग में जो अप्रधान है उसमें तृतीय विभक्ति लगाई जाएगी। इस वाक्य में पिता प्रधान है, पिता ही करता है, पिता ही आया है और पुत्र शब्द है, पुत्र है वो अप्रधान है, गौण है। तो अप्रधान पुत्र में ही सहयुक्त अप्रधाने सूत्र से करण कारक हुआ है और कर्तृकरणयोः तृतीया सूत्र से तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है और शब्द बना है पुत्रेण। तो इस प्रकार पुत्रेण सह आगतः पिता, इस वाक्य में पुत्रेण जो अप्रधान है उसमें ही तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अन्य उदाहरण है रामेण सह मोहनः गच्छति, राम के साथ मोहन जाता है। इस वाक्य में रामेण में सह के योग में तृतीया विभक्ति प्रयुक्त हुई है। अन्य उदाहरण है सीतया सह रामः वनम अगच्छत्, सीता के साथ राम वन को गए। यहाँ पर सीतया शब्द में सह के योग में तृतीय विभक्ति प्रयुक्त हुई है। छात्रः गुरुणा सार्धम विद्यालयम गच्छति, छात्र गुरु के साथ विद्यालय जाता है। इस वाक्य में गुरुणा शब्द में तृतीया का एक वचन प्रयुक्त हुआ है। सार्धम शब्द के योग में तृतीय विभक्ति प्रयुक्त हुई है, तृतीय विभक्ति लगाई गई है और शब्द बना है गुरुणा। तो छात्रः गुरुणा सार्धम विद्यालयम गच्छति, इस वाक्य में गुरुणा शब्द में तृतीय विभक्ति प्रयुक्त हुई है। इसके अलावा दूसरा जो सूत्र था येनांग विकारः, इस सूत्र का अर्थ है शरीर का जो अंग विकार से विकृत दिखाई दे उस विकृत अंगवाचक शब्द में तृतीय विभक्ति लगाई जाती है। अर्थात सूत्र है येनांग विकारः, जिसका अर्थ है शरीर का जो अंग विकार से विकृत दिखाई दे उस विकृत जो अंगवाचक जो शब्द है उसमें ही तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। उदाहरण हैं जैसे सह अक्षणा काणः, वह आँख से काणा है। इस उदाहरण में जो विकार है वो अक्षी में है। अक्षी का अर्थ है आँख, तो आँख में विकार है। अतः येनांग विकार सूत्र से शरीर के जो विकृत अंग हैं, विकृत अंगवाचक जो शब्द है अक्षी, इस अक्षी में ही तृतीय विभक्ति हुई है येनांग विकार सूत्र से और अक्षी का तृतीया रूप बनता है अक्षणा। तो यहाँ पर अक्षणा जो शब्द है इसमें करण कारक है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है और वाक्य बना है सह अक्षणा काणः। तो अक्षणा जो शब्द है इसका मूल शब्द है वो अक्षी,
जिसका अर्थ होता है आँख, तो वो आँख से काणा है, तो अक्षणा में तृतीय विभक्ति प्रयुक्त हुई है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि येनांग विकार सूत्र है, उससे शरीर का जो अंग विकार से विकृत दिखाई दे, उस विकार युक्त शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसके अन्य उदाहरण हैं बालकः शिरसा खलवाटः, बालक सिर से गंजा है, तो यहाँ पर शिरसा में करण कारक है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। सह पादेन खंजः, वह पैर से लंगड़ा है, तो यहाँ पर पादेन में तृतीया का एक वचन प्रयुक्त हुआ है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है और शब्द बना है पादेन। सह पादेन खंजः, इसमें तृतीय विभक्ति प्रयुक्त हुई है। छात्रः कर्णाभ्याम बधिरः, छात्र कान से बहरा है, यहाँ पर कर्णाभ्याम तृतीया का द्विवचन प्रयुक्त हुआ है, तो कर्णाभ्याम में तृतीया द्विवचन है और कर्णाभ्याम में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। बालकः हस्तेन लुंजः, बालक हाथ से लूला है, तो यहाँ पर हस्तेन में तृतीय विभक्ति हुई है। अन्य उदाहरणों में सह नेत्रेण काणः, वह आँख से काणा है, तो नेत्रेण में तृतीय विभक्ति का एक वचन प्रयुक्त हुआ है। और नेक्स्ट जो उदाहरण है उसमें सह नेत्राभ्याम अंधः, वह दोनों आँखों से अंधा है, तो यहाँ पर ऊपर जो उदाहरण बताया उसमें नेत्रेण का प्रयोग हुआ है और इस वाक्य में नेत्राभ्याम का प्रयोग हुआ है, तो नेत्रेण तृतीया का एक वचन है, नेत्राभ्याम तृतीया का द्विवचन है, तो अंतर इतना है कि सह नेत्रेण काणः, वह आँख से काणा है, यानी एक आँख से काणा, तो एक वचन तृतीया का एक वचन प्रयुक्त हुआ है नेत्रेण। सह नेत्राभ्याम अंधः, वह दोनों आँखों से अंधा है, तो नेत्राभ्याम तृतीया का द्विवचन प्रयुक्त हुआ है, तो शब्द बना है नेत्राभ्याम, तो वाक्य है सह नेत्राभ्याम अंधः, वह दोनों आँखों से अंधा है। बालकः पृष्ठेन कुब्जः, बालक पीठ से कुबड़ा है, तो यहाँ पर पृष्ठेन में तृतीय विभक्ति हुई है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है और शब्द बना है पृष्ठेन, वह पीठ से कुबड़ा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि येनांग विकारः जो सूत्र है वह शरीर का कोई अंग विकार से विकृत दिखाई दे, उस विकृत अंगवाची शब्द में ही हम करण कारक का प्रयोग करते हैं, यानी जो हमें जो अंग विकार से विकृत दिखाई देगा उसी में ही हम तृतीय विभक्ति लगाते हैं। इसीलिए उक्त जो उदाहरण बताए गए हैं इस सभी में विकार युक्त होने के कारण, शरीर का अंग विकार युक्त होने की वजह से यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।